लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पेश हो चुका है। बिल को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 5 बजे के बाद क्या इस पर चर्चा होती है। सदन में जब बिल पेश किया गया तो फिर इस पर बातचीत करने के लिए ये कहा गया कि भाई इस पर सहमति बना ली जाए। शाम 5 बजे तक का वक्त है और इस वक्त तक इस पर सहमति बना ली जाए कि भाई दोनों तरफ से बातचीत के लिए कौन कौन इसमें चर्चा में इन्वॉल्व होगा, कौन कौन साथ रहेगा। दरअसल पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल जब सदन में पेश किया गया तब भी जमकर हंगामा हुआ। यानी पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार एक सशक्त व्यवस्था लागू करने की दिशा में जब काम कर रही है तब भी सदन में हंगामा देखने को मिला है। इसको लेकर किस तरह की गहमा गहमी का माहौल था, जरा समझने की कोशिश करिए। तो पेपर लीक से जुड़े हुए मामले को रोकने के लिए मोदी सरकार जेनजी से जो व्यवस्था बदलने की बात को रखी थी उस पर काम कर रही है और यही कारण है कि अब इस पेपर लीक को रोकने के लिए जी जान से सरकार जुटी हुई नजर आ रही है। पेपर लीक के मामले पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में रखा है। इस बिल में 2024 के पुराने कानून को संशोधित कर कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। अब चलिए पुराने कानूनों में क्या क्या बदल जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर प्रस्तावित बिल जो है 5 से 10 साल की जेल का इसके अंदर प्रावधान रहने वाला है। 50 लाख तक का जो पहले जुर्माना हुआ करता था अब वो बढ़कर 10 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। मौजूदा कानून में 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना है। इसके अलावा अगर बात सर्विस प्रोवाइडर की करें, संगठित गिरोह के लिए जो काम हो रहा था उसकी करें, तो प्रस्तावित जो व्यवस्था है वो अब बदलती हुई नजर आने वाली है। प्रस्तावित व्यवस्था अब बदलकर मजबूत होती हुई और ज्यादा दिखाई देगी, जिसके जरिए ये व्यवस्था बदलेगी। पहले जो जुर्माना हुआ करता था वो 50 लाख हुआ करता था, अब करोड़ से ज्यादा का हो गया है। पहले सजा का प्रावधान 5 से 10 साल हुआ करता था, अब 10 साल से ज्यादा हो गया है। पहले इसमें नियमित सुनवाई का कोई आंकड़ा नहीं था, लेकिन अब नियमित सुनवाई होने वाली है। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें इन्वॉल्व रहने वाला है। यही कारण है कि यह बिल बहुत खास और मजबूत रहने वाला है। मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? पहले AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? जिस तरह से कमेटी बिठाई है अब इस चीज के लिए, हाई पावर्ड पैक्ट जो है एक स्क्वाड हो गया जो इस काम पे एग्जामिनेशन के लिए जो है काम करेगा और इसको करप्शन प्रूफ बनाएगा। चाहे ये बिल इमीडिएटली आया हो, अमेंडमेंट बिल एग्जामिनेशन का, ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। और राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि यूपीए के वक्त पे क्या होता था, क्या बजट था, एकदम नाम मात्र बजट होता है एजुकेशन का, और अब एजुकेशन तो ये अपने हाथ, कहते ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबा नोचने जैसा काम है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है
और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।